ऊढं वोच्छामि पायिवयणं भव्याणं सयल जीवाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देविका जराश्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की जय। परम पूज्य सत्संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अपरमित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। यहाँ हम सभी पुनः से प्राकृत के अध्ययन के लिए उपस्थित हुए हैं। कॉर्डलेस जो है वो बच्चों को दे दें। सुबह अपन ने संयुक्त व्यंजन परिवर्तन पढ़ा था। आवाज़ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? इको और ईगो किसी को है तो नहीं? फिर ठीक है, क्योंकि आवाज़ में इको और मन में ईगो दूसरे की आवाज़ को सुनने नहीं देता। ईगो, ओ भाई ईगो कम करो, ईगो है ही नहीं तो फिर ईगो कैसे कम होगा? ये कह रहे हैं दीवालें खोलना पड़ेंगी। सही कह रहा है, मन की दीवालें हृदय खोलना पड़ेगा तब ईगो कम होगा। चलिए, कठिन व्यंजन परिवर्तन। अब स्थिर हो जाएं। अभ्यास हो गया आप लोगों का और बीच का अभ्यास भी हो गया, 2:30 से 3 के बीच का। चलिए वापस, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है। एक बात आपको हम बता देते हैं, श के साथ अल्प प्राण आता है तो उसको महाप्राण कर देते हैं, लेकिन श के साथ महाप्राण ही आए तो एक स्टेप कम हो जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा था निश्चय, तो चा अल्प प्राण है, उसको महाप्राण किया था। निष्ठुर में ठा महाप्राण है, तो वो महाप्राण है ही, उसको छेड़ेंगे नहीं। तो ये ऐसा बनेगा निठुर, फिर 4 का 3, तो ये हो जाएगा निठुर। ऐसे ही निर्दिष्ट, निर्दिष्ट तो निर्दिष्ट है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी एक प्रश्न हमारे पास आया था कि जैसे नमो जिनाणम शब्द है, उसमें आखिरी में स्वरदान क्यों नहीं किया? शब्द तो यही है, जिनानाम। इसको प्राकृत में हो गया जिनाणम, है ना। इसमें स्वरदान क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये आपको अभी चतुर्थ अध्याय में समझ में आएगा। प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, षष्ठी ही होती है। तो यहां पर नमः सिद्धेभ्य की जगह नमः सिद्धाणम। संस्कृत में क्या बोलते हो? नमः सिद्धेभ्य। अगर तिवारी जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जिनाय, एक वचन चतुर्थी का, नमः के योग में चतुर्थी एक वचन, लेकिन प्राकृत में चतुर्थी होती ही नहीं है, तो उसकी जगह षष्ठी का प्रयोग करते हैं। तो नमो जिणस, नमो शिवस, ये चतुर्थ अध्याय में आपको पढ़ाएंगे। यहां पर क्यों नहीं किया? क्योंकि विभक्ति लगी है।
अगर विभक्ति में भी आप स्वरदान कर दोगे अंत में, अब जैसे आपको कहीं लिखना है रामम, तो आप इसमें स्वरदान कर दोगे तो अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए माँ को अंत के, माँ को अनुस्वार। और एक बात और, जो संस्कृत के ज्ञाता हो, कारतंत्र व्याकरण में एक सूत्र है, वा विरामे, वा यानी विकल्प से, विरामे यानी विराम में। अंत के जो माँ है अनुस्वार, उसको विकल्प से होता है प्राकृत कारतंत्र में, और बाकी जो व्याकरण है सब में उसको नियम से अनुस्वार करते हैं। जैसे शब्द लिखा है रामम, ये श्लोक आते आते यहाँ खत्म हुआ, तो संस्कृत में यहाँ रामम ही लिखा जाता है, लेकिन कातंत्र रूप माला उसको रामम कर देगी। और इसका प्रयोग लगभग हमने 1800 श्लोकों में देखा जब हमने ताड़पत्रों का अध्ययन किया, और एक ग्रंथ का अनुवाद अभी पूर्ण हुआ है, उसमें सभी में अंत का अनुस्वार ही है। कातंत्र रूप माला के अलावा भी इसका अन्य व्याकरणों में इसका प्रयोग होगा। हाँ, जैनेन्द्र व्याकरण में भी नहीं है, पाणिनि में भी नहीं है, शाक्टायन में भी नहीं है। उस समय कोई और होगी, वो तो आती रहती व्याकरण। जैसे अभी हमने मन बनाया प्राकृत व्याकरण लिखने का, और सूत्र भी उसके प्राकृत में रहेंगे। अब अपने बात कोई और आएगा, कोई और लिखेगा, चलता रहेगा। चलिए, सुबह अपन ने कठिन व्यंजन परिवर्तन में 4 बातें पढ़ी थी। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, यारावा शा के साथ शा। कोई दिक्कत तो नहीं? पीछे ओ शास्त्री जी पीछे, कोई दिक्कत तो नहीं? और चौथा अपन ने पढ़ा था शा के साथ अल्प प्राण। इसमें महाप्राण और जोड़ लो कि अगर महाप्राण आ गया तो महाप्राण नहीं करेंगे, ठीक है? वो है ही। जैसे आप लोगों ने खाया कभी सीतोपलादी चूर्ण? खाया ना? जो बाजार का आता है उसमें शक्कर मिली आती है, शतावरी आती है, माँ स्त्रियों को खिलाई जाती है शतावरी, तो उसमें शक्कर मिली आती है कई में, तो जिसमें मिली हो उसमें मत मिलाओ। ऐसे इसमें महाप्राण है ही, सो मत करो, है ही। चलिए अपन चलते हैं अब तालवीकरण पर। कौन सा? क्यों हंस रहे आप लोग? हमको आयुर्वेद भी आती है, गुरुजी ने सिखाया है सब। जिम्मेदारी जब आती है व्यक्ति सब सीख जाता है। तालवीकरण में 1-2 सूत्र हैं अपने पास। आपके पास देखो नोट्स है ना, सभी के पास हैं। 4 नंबर पृष्ठ में देखिए, दंती के साथ यावा आ गया तो दंती को, तो एक यहाँ चार्ट दिया छोटा सा, चा को ताको चा। देखिए शॉर्ट में देखते हैं, दंती प्लस यावा इज इक्वस टू तालु, है ना? यावा का लोप, पीछे के नियम चलेंगे, 4 का 3, 2 का 1। अब देखो जी, बड़ा लिखने में क्या देर लगती है? दिख रहा है भैया? आप लोगों के लिए अलग से सुबह आए थे, एक बेंच हमने अलग से लगवाई यहां पे। अब ठीक है? अब दिख रहा है? चलिए, ये जो सूत्र है इसको अगर विस्तार करते तो ऐसा बनता है, त य त व इज इक्वल टू च च, एक सूत्र बनेगा। फिर थ य थ व इज इक्वल टू च च ए च छ। तो ऐसे तो बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, फिर आप परेशान होगे।
फिर ऐसा बनेगा था। तो इसलिए शॉर्ट में क्या हुआ तिवारी जी, ये शॉर्ट है। तो अपन अब सूत्र देखते हैं। जैसे अपन एक शब्द देखते हैं विद्या, क्या है ये शब्द? एक बात और यहां नोट कर लो, दिया में होता है दा और या, त्रा में होता है त, छा में होता है का श, ज्ञा में होता है ज या, और बोलो दा में होता है दा और धा, दा पूरा धा आधा। और एक बात ध्यान रखना, आप पढ़े लिखे हो, अगर ये ऐसा लिखा हो तो दा में घा है, और अगर ये ऐसा लिखा हो तो दा में धा है। ठीक है। और श्री, तो इसमें हो गया श र ई। और कोई संयुक्त है? द्वा, आधा दा वा। ये लिखा है ऐसा हा या, तो इसमें आधा हा और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो ये पद्म, ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो ये दा और मां, ये इतने संयुक्त हैं, इनको समझ लो। फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया? हृदय, ये री की रेफ है। हिंदी में क्या होता है, इसको मिटा लें, ये लिख लो, काम आएंगे, बाद में बोलना नहीं महाराज जी बना काहे से है, संयुक्त आ गया है। इतने, इससे ऊपर संयुक्त लगभग इतने में पूरे हो जाते हैं। हिंदी में जब मात्राएं लगाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार से लगाते हैं। जैसे आप वा में राकी लगाते हो तो व्रत, और टा में राकी लगाना तो ऐसे लगाते हैं, दा में लगाना हो तो ऐसे ही लगाते हैं, है ना। अब का में ऋषि वाला री लगाना है तो यूं लगता है, और हा में लगाना हो तो यूं लगता है। ये डिफरेंस आ जाता है मात्राओं का। चलिए, विद्या में दा है और या है, तो दंती के साथ यावा। एक चार्ट बना लो, त थ द ध। पांचवें अक्षर को क्यों नहीं लिया? चलिए, अब सब ज्ञानी हो गए। क्या शब्द है? विद्या। तो दा के साथ क्या आ गया? या। तो या का लोप और दा को ज, तो ये हो गया ज और जा। मतलब आचार्य विद्यासागर जी के लिए नाम आएगा विद्यासायरो अथवा विद्यासागरो। विद्याहर, विद्या रे मारूढ़ो, हाँ नहीं हो सकता। ये कह रहे विद्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्योंकि वो दा और या था, धा और या नहीं था। अपने पास दा और या था ना, इसलिए। हाँ, चलिए फिर से देखते हैं। विद्या शब्द को ऐसे ही तो लिखेंगे ना, ठीक है। सूत्र क्या है अपने पास? दंती के साथ यावा आ गया तो दंती को तालु। किसको? अब इस नियम को एक बार अच्छे से और पढ़ लो। दंत्य वर्ण के साथ यावा व्यंजन संयुक्त अवस्था में आने पर दंती को तालु, यावा का लोप और 4 का 3, 2 का 1।
3 काम करना है। पहले दंती को तालू, या का लोप कर दो, दंती को तालू तो ता का हो क्या हो गया अपना जा, तो एक जा ये, एक जा गया उसका, और ये अ, ये हो गया विद्या। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा ना, लोभ के स्थान पर तो एक हमेशा देंगे ही देंगे ना। आप भी तो दांत निकलवाते हो तो कैप लगवाते हो, समझो, तो मसूड़ों को तकलीफ होगी। चलिए विद्या। एक और शब्द लिखिए आप सभी, पथ्य। पथ्य, पथ्य। इसमें क्या हो गया, था और या का लोप, था को क्या हो जाएगा, हैं, छा, पच्छ, पत्ते है ना, 4 का 3, 2 का 1। जैसे शब्द है मिथ्या, इसका आप क्या बनाते हो, मिथ्या। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द आएंगे। अब आप एक बना के दिखाइए, पृथ्वी बनाइए। चाका, मिच्चा नहीं होगा, बता रहे, हाँ, पिच्ची, पच्ची, पुच्छी। देखिए इस नियम को बहुत गंभीरता से समझना, बहुत सारे शब्द आपके इतने से क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक शब्द आता है अपने पास कृत्वा, अभी संस्कृत का शब्द है कृत्वा, यानी करके। संस्कृत में त्वा प्रत्यय नहीं लगता, प्राकृत में त्वा प्रत्यय नहीं आता, फिर भी अपन पढ़ते हैं किच्चा अरिहंताड़म, है ना। ये कैसे बन गया, ता और वाह है। जब भी ता का लोप करेंगे इस सूत्र से तो दंती को तालू करना है, तो चा करेंगे तो एक चाहिए, दूसरा चाहिए, और का में ई की मात्रा कर दी, क्यों, किच्चा। ई ऊ आ कच्चा भी कर सकते हो, लेकिन किच्चा अच्छा लगता है। और कोई शब्द देखिए, एक शब्द हमने आपको दिया है ज्वर। अब ये संयुक्त से प्रारंभ है, तो आप इसको सॉल्व करिए। जा के साथ वाह, सीधा आप वाह का लोप मत कर देना, कम बल वाला है, नहीं, दंती का नियम देखो। जा के साथ वाह और रा, क्या होगा इसका, है, क्या होगा, इसमें ज्वर लिखा है, ध्वज करना था, कोई बात नहीं। सुनिए, आपके यहां लिखा ना ज्वर, इसमें ज्वर लिखा है, ज्वर है ना, इसको ध्वज कर लो, ध्वज। वो ध्वज शब्द था, कोई बात नहीं, उसको ध्वज कर लो, है ना। वहां लिखा ना ज्वर, चलिए ज्वर आगे ज्वर बना लेते हैं, वा का लोप, ज्वर का जर, 2 जा हो जाएंगे, हटा दो, जर, 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 जा। स्वयं में तो तालु है, उसको थोड़ा ना कुछ और लेके जाना है। शब्द है ध्वज, ठीक है, शब्द क्या हो गया, ध्वज। करिए, और एक शब्द और लिखिए, ध्यान। ध्वज में धा और वाह है, तो ये हो जाएगा झ प्लस झ प्लस ज, जा का लोप, क्योंकि व्यंजन मध्य में आ गया ना, जा का झ और झा
और ये अ, इसका लोप झ अ। ध्वजा का अगर विसर्ग लगा दोगे झो झयो। अब ध्यान, ध्यान, हाँ ध्वजा से झंडा। चलिए ध्यान, ये तो आपको याद है। बना कैसे है? धा के देखो आप, धा को क्या हो जाएगा? एक झा ये, एक झा ये, आ की मात्रा और ना को, इसको झा आ ण, ये हो गया अपना झाण। लेकिन देखो जब आपके लिए शब्द आता है धर्म ध्यान, तो आप ये रूप बनाते हो, ये बनाते हैं धम्मझाण, तो और बड़ा लिख देते हैं। आया? तो यहां संयुक्त का प्रयोग किया क्योंकि प्रारंभ में नहीं है। धम्मझाण बिना उसके भी लिख सकते हैं, कोई विकल्प नहीं। धर्म ध्यान। झझा, जा को क्या करेंगे फिर? जा का देखो अपने पास चार्ट में क्या दिया है, जा का लोप होता कि नहीं सरल व्यंजन परिवर्तन में? चलिए ये अपना एक रूप हो गया। सुबह हमने इसको स्पर्श किया था, अब अपने को अच्छा कंठस्थ हो जाएगा। हो गया। दंती के साथ यावा आ गया तो तालु, जैसे लचके में बघार मिल गया तो लाल। चलिए आगे, भूलना नहीं भाई, लचका तो नहीं भूलोगे। लचका और बघार मिल गया तो लाल, ऐसी दंती और यावा मिल गया तो। अब लेकिन दूसरा नंबर का कह रहे हैं कि दंती के साथ रा आ जाए तो मूर्धा। जैसे एक शब्द दिया है इसमें छिद्र, दा के साथ रा आ गया तो ये दो रूप से बन गया। एक तो अपन ने अल्प प्राण महाप्राण से, वो तो अपना नियम चलेगा। एक इस रूप से आप और बना सकते हो, है ना? कौन से रूप से? इस वाले दा के साथ रा आ गया है। छा का क्या होगा? छा का क्या होगा? छा में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि वो प्रारंभ का है। इसमें दा, रा और आ, रा का लोप, दा को ड, चार का तीन, तो कौन से नंबर का है? तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया छिड। आप लोग कहते छेद, ये सब अपभ्रंश है। एक शब्द थोड़ा बड़ा है, लिखिए, लिखिए चक्रवर्ती। कैसे बनता है चक्रवर्ती से? चक्रवट्टी, मिथुन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती देखो का में, अच्छा देखो अब आपको पीछे के पूरे नियम दोहराने हैं। संयुक्त भाव भी, सरल व्यंजन भी, स्वर परिवर्तन भी। चा का क्या होगा? कुछ होगा? चलिए चा को चा लिखते जाइए क्रम क्रम से। का में क्या है? ये एक ही वर्ग के हैं कि अलग अलग वर्ग के? तो भैया एक संघ के रहते हैं एक साथ, अलग अलग संघ के। तो भैया छुल्लक जी अपन अपवाद है, अपन महावीर के संघ के इसलिए रह रहे हैं। चक्रवर्ती का और रा कमजोर क्या है? तो रा जाएगा और का अपने साथ वाले को और ले आएगा, चक्र हो गया।
वाह भी रह सकता है, या भी कर सकते हैं, है ना। तो अपन अभी यहां वाह रहने देते हैं, वाह। अब ता में क्या आ गया, देखो ता में क्या आ गया, ये नियम लग गया। ता का ट, एक टा, दूसरा टा और ई, रा का लोप, चक्रवट्टी। एक शब्द अब आप लोग बना के दो, परिवर्तन। रा का लोप होगा और फिर उसको द्वित्व होगा, परिवर्तन। कहां पढ़ा है, इसी में लिखा है, अच्छा इसमें कहां लिखा है, अच्छा ऐसा हो गया, मतलब चीटिंग हो गई हमारे साथ। इसमें तो परिवर्तन लिखा है, लेकिन चलिए सुनिए, मतलब क्वेश्चन पेपर में ही आंसर है। चलिए अपन परिवर्तन शब्द बनाते हैं, बना कैसे है इस पर ध्यान देते हैं। पा का पा, रा का वा का वा कर सकते हैं, या कर सकते हैं, आ कर सकते हैं। रा और ता का और ना। अरे ये शब्द पढ़ते ना अपन लोग, ये कौन सा ध्यान है, अड्डत झाणे, अट्टत झाणे, रुद्दत झाणे, नहीं पढ़ते। फिर पढ़ते ना, अट्टत झाणे, रुद्दत झाणे, ईलो सरना है, परलू सरना है, आहार सरना है। हाँ तो ये आर्थ का बन गया अट्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब किसी की जिज्ञासा हो तो इस पूरे में बताइए, आप लोगों को अभी 5-7 मिनट का टाइम दे रहे, किसी की जिज्ञासा हो तो बताए, पूछिए, शांत रहे। हाँ वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अपन ने ये लिखा है, हाँ ठीक है। इसमें इतना ध्यान रखना, कई बार प्राकृत के लक्षण में जैसे अपन ने पढ़ा था, अल्प प्राण आने पर आगे वाले अल्प प्राण का लोप, लेकिन बहुलम अगर रा इसमें आगे भी है तो भी वही सूत्र चलेगा। रा प्लस, चलिए अच्छा दीदी की बात पर बनाते हैं। कितना हुआ ये, चलो ये कितना होगा, इसमें इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सूत्र अपने लिए एक दिन के लिए नहीं है। आप कोई और भी शब्द बनाओ, इससे बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ चलिए एक शब्द और देख लेते हैं, पंडित जी कह रहे हैं गर्त, क्या बनेगा, बोलो। अब एक शब्द मिलता है गड्ढा, क्या लिखा है, ये अपभ्रंश हो गया। यहां तक किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछे, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए वर्तन, वट्टण, पुग्गल, पर्यट्ट, परिवर्तन, वट्टणा, वट्टण लखो या परमट्ठो। अब एक अपन, हाँ प्रश्न कर लीजिए, फिर अपन चलते आगे। शांति, माइक दो भाई, हाँ पूछो। सब में होगा, आप शब्द बोलिए। चलिए क्या लिखा है ये, इसमें क्या करना चाहते हो आप, क्या हो जाएगा,
टी। अगर आप टी मूर्ति करते हो, चलो इसका अर्थ समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब आपको इसमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, जब आप प्राकृत में अंदर और जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस नियम से शब्द की संगति बन रही हो उसको बनाना चाहिए। और जो चौथा अध्याय आप पढ़ोगे उसमें संख्याएं मिलेंगी आपको, तो त्री को कहते हैं ती, तो ये संख्यावाची है। क्या है ये? अभी तक आप संज्ञावाची चल रहे हो, संख्यावाची में नहीं आए। जैसे एक शब्द आता है रत्नत्रय, तो आप पढ़ते हो ऋणतय। यहां पर त्र में से ता और रा है, तो रा का लोप करके ता करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो ऋणटय, अर्थ की संगति नहीं आएगी। तो जब आप अनुवाद करोगे तो अर्थ की संगति को लेके चलना कि इसमें सरलतम अर्थ आ रहा है कि इसमें। अब आप जब खेलोगे ना तब आप सब खेल लोगे, धीरे धीरे जब आगे प्रौढ़ होगे सारे शब्द आप खेल लोगे। इतना सारा करने में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। ये तो ऐसा हो गया कि मगवा सब्ज बिजोड़ा टीका, सुना कभी? मगवा शब्द और बिजोड़ा टीका। उसने पूछा मगवा का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा बिजोड़ा। अब बेचारे को मगवा नहीं पता था, दोनों का मतलब इंद्र। क्या पूछ रहे? मगवा और बिजोड़ा पढ़िए, पूछिए क्या पूछ रहे? मूर्छित में। चलिए इनके प्रश्न का उत्तर कौन देगा, हाथ उठाओ। मूर्छित शब्द में रा का लोप कैसे हुआ है? बोलो बेटा। गलत होगा तो टेंशन ही लो, क्या टेंशन? होगा तो होगा, कौन सा कुछ सजा मिल रही है? बोलो बोलो बोलो, प्रयास तो करो। बोलो बोलो। संयुक्त तो है ना, इसमें क्या हो गया है? मूर। इसमें कितने व्यंजन हो गए? 3 होने से कंबल वाला बाहर। ठीक है। अब अरे बच्चों जैसा करने लगते हो। सर्व सर्वत्र नहीं, प्राकृत में रेफ संयुक्त में है ना। अब उसका बेचारे का कोई वर्ग नहीं है तो क्या करेगा बेचारा? जाएगा ही जाएगा। और सबसे कमजोर वही है। सबसे कमजोर कौन सा व्यंजन है? अब वो जो कमजोर है उसको बेचारे को दब नहीं पड़ता है। अब वो चाहे संघ हो, आश्रम हो, घर हो, ईंट हो, मकान हो, जो कमजोर है दबता ही है, क्या कर सकते। चलिए किसी का प्रश्न है? फिर अपन आगे पढ़ेंगे। प्रश्न है किसी का? चलिए। विशिष्ट संयुक्त व्यंजन परिवर्तन, इसमें सीधे आदेश दिए हुए हैं। जो इन नियमों से नहीं मिलेगा वो इनसे मिल जाएगा। अभी पहले आप नियम समझ लें, फिर आपको हम लगाना सिखा देंगे। अभी जो आपको अल्प प्राण महाप्राण में नहीं मिला, तालवीकरण में नहीं मिला, वो इन नियमों में मिल जाएगा। 14 नियम है, बिल्कुल सरल है। पहला नियम, छा को का और खा अथवा चा और छा, पेज नंबर 5। छा को जैसे अपन बोलते ना, क्षमा, क्षमा, क्षमा भी कर सकते हो और क्षमा भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग छा का उच्चारण गलत करते हो। तिवारी जी थोड़ा अच्छे से बताओ, कक्षा बोल के बताओ। क्योंकि आपको बताया मैंने कि छा को का और शा मिला हुआ है, तो आपको बोलना चाहिए कक्षा। लेकिन जब छा पहले आएगा, क्षमा, क्षमा, क्षमा नहीं। आप बोलते हो कक्षा, कक्षा नहीं, कक्षा चलेगा
है ना, कक्षा, हंस रहे हो, अथवा कक्षा। आप जब संस्कृत बोलो तो कक्षा, कक्षा नहीं, कक्षा। देखो एक शब्द इसमें दिया है, इसको जैसे ही आप बनाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कौन से जीव का नाम है। मक्खी का वो क्या हो गया? अरे मक्खी काट रही रे, ये मक्खी उड़ा, मक्खी, मक्खी से। चलो एक शब्द आपको इसकी लीक से हटके दे रहे हैं, आप बना के बताओ। ये एक वस्तु का नाम मालूम चलेगा जो आप हर दिन बोलते हो। बनाओ। प्रस्तर, प्रस्तर, प्र का प, दो पा हो गया इसका लोप, सा और ता है तो ह्रस्व के साथ सा आ गया तो ह्रस्व को दीर्घ। 4 का 3, 2 का 1, क्या हो गया ये? अरे कोई पत्थर मत मारो भाई, लग जाती है। पत्थर यानी संस्कृत में प्रस्तर आ गया। आप प्राकृत बोलते कि नहीं? चलिए अपन नियम पे आते हैं। विशिष्ट संयुक्त व्यंजन परिवर्तन, पेज नंबर 5। छ को ख और छ, ज्ञा को चिन्मय। देख ज्ञा को क्या होता है भाई? देखो देखो नीचे देखो, ण ण और देखो ज्ञानी को क्या बोलोगे? अरे एक हीरो था पिक्चर का, कहता था जानी। वो क्या करता था? जानी तुम हमें अभी जानते नहीं हो। तो वो जानी नहीं कहता था, वो अपने यहां का तकिया कलाम ज्ञानी कहता था। आज आया समझ में 40 साल बाद। सुनिए, शांति, आया समझ में? अब आपके पास एक शब्द आ गया, सर्वज्ञ। सवर्ण और सवज्ञ, एक रूप और मिलता है अपने लिए, सवर्णु। ये भी मिलता है और सवर्णु भी मिलता है। ये आर्ष प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञा ज्ञा को आया समझ में ना? देखो बिल्कुल डायरेक्ट आदेश है, जो कहीं नियम नहीं मिलेंगे वो यहां मिल जाएंगे। तीसरा, तीसरा क्या नियम है? प स थ व थ य स च, ये आप यद्यपि पढ़ चुके हो, इनको सीधा चा और छा। जैसे कहीं शब्द आया अप्सरा, अक्षरा, पश्चिम, पश्चिम दिशे, पश्चिम। पश्चिम आता शब्द कहां पर आता है? और निर्वाण कांड, पश्चिम दिशे चूलगिरी सिहरे। चलिए ये तीसरा नियम डायरेक्ट, ठीक है? इसका आप अभ्यास कर सकते हो भिन्न भिन्न शब्दों से। प और सा ये आपको कहीं नहीं मिला अभी तक, इसलिए डायरेक्ट आदेश मिल गया। त और स इसका डायरेक्ट आदेश, च छ और सा सा किसके लिए? ता और सा आ गया तो शब्द दिया हुआ है उत्सव, उत्सव, उत्सव। ये डायरेक्ट आदेश है, ठीक है? 5वें नंबर का नियम देखिए, पीछे वालों को आ रहा समझ में? नहीं आ रहा?
किसी को जो है एक ऐसा जिसको बिल्कुल नहीं आया हो, कोई एक आध है बिल्कुल ही नहीं आया। आप सुबह की कक्षा में कहाँ थे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, हैं? चलिए, आप बिल्कुल नहीं घबराओ, आप ज्ञानी लोग हो, हम अज्ञानी थे, आप लोग को आ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को 50% समझ में आ गया है? 50%, 60%, 70? पेपर है भैया, धीरे धीरे आता रहेगा। अभ्यास, अपन अब इसका अभ्यास करेंगे ना, आज रात भर अभ्यास चलेगा, हैं? पंडित जी करवा देंगे, दीदी हैं, हम नहीं करवा पाएंगे, रात को मौन हो जाता ना। चलिए, 5वां विषय, कहीं 2 या मिल जाए, या के ऊपर रा मिल जाए अथवा द्या मिल जाए तो उसको 2 जा हो जाते हैं। जैसे शब्द है कार्य, क्या है? ये हो गया काज, सही है? कार्य, ये सही तो है। संयुक्त के पहले का कज्ज, जानी कज्जम कज्जम, है ना? इससे क्यों नहीं बन रहा? चलिए उस शब्द को देख लेते हैं, उसी को देख लेते हैं। चलिए बताइए, ऐश्वर्य, यही शब्द है। एका ए, सा और वा का, ठीक है। अब याकरा क्या करेंगे? ये सही है, लेकिन देखो सही तो है, सुंदर आपको हम बना कर दिखाते हैं। ये कैसे कर दिया है? आपको स्वरदान नहीं सिखाया अभी तक? बिल्कुल नहीं घबराओ, इसके बाद एक टॉपिक और है स्वरदान का, हैं? स्वरदान बताएंगे, बहुत अच्छा विषय है, मजा आएगा उसमें। आप लोग बोलोगे ये तो हम लोग करते ही रहते हैं। आर्या, आरिका को क्या बोलते हैं? अज्जिगा, आरिका को कहते हैं अज्जिगा। चलिए, 6वां नियम देखिए, हाँ और या को जा और झा, सीधे सीधे आदेश हैं, कुछ नहीं करना। जो शब्द दिया उसको उदाहरण देखो। साध्य को क्या बोलते हैं? सज्ज। देखो आद्य, संस्कृत में आद्य यानी आद्य, इसका क्या बनेगा? ये तो अपन कहते हैं काय आज आओगे, यानी अद्य, आज। नीचे देखो हा और वाह, हा और वाह को क्या आदेश होता है? हैं? बा और भा। देखो शब्द है जिह्वा, क्या बन जाएगा? आप कहते हो जीभ दिखाओ, जीभ, इससे तो बन गया जीभ। और आगे देखते हैं, इस्त को ठा, स्थान को ठाण, ये अपन पहले पढ़ चुके ना उसमें, सा के साथ अल्प प्राण महाप्राण में। चलिए, ये जो 2 नियम दिए हुए हैं बहुत काम के, मुख्य 9 नंबर और 10 नंबर। श म और श म, सा म, श म और हा के साथ माँ, ये ऊष्म वाले जब भी माँ के साथ आते हैं, कौन से वाले? ऊष्म वाले जब भी माँ के साथ आते हैं तो उल्टा हो जाता है, माँ पहले और हा बाद में। जैसे ब्रह्मा का ब्रह्मा, विस्मय का बिम्मय। नहीं आ रहा? उदाहरण बताएं।
बताइए। हाँ, शब्द दिया देखो इसमें हमने, ब्रह्मा, ब्रह्मा। ऊष्म, चलो एक शब्द, हाँ एक आप शब्द लिखो, ग्रीष्म, ग्रीष्म। गिम्मे गिरिसी रत्ता, वर्षा या ले या रुक के मूल रईणी सु। ये गिम्मे, ग्रीष्म का क्या हो गया? गिम्म, सीधा सीधा आदेश। फिर इसी प्रकार नीचे भी दिया है प्रश्न, देखो ना के साथ ऊष्म, ये जो 9 नंबर है ना, उसके आगे आप स्मृति के लिए लिख सकते हो ऊष्म के साथ मां, क्या? तो याद हो जाएगा जल्दी। मां और हा आदेश हो जाएगा, और उसके नीचे ऊष्म के साथ ना, तो इनको ना और हा आदेश। जैसे तिवारी जी, ये क्या लिखा है? प्राकृत में क्या लिखेंगे? विण्णु, सुंदर लग रहा है। खैर जिसकी जहां श्रद्धा उसको सब सुंदर लगता है। क्यों तिवारी जी, एक बात पूछें बीच में, अंदर हृदय से बताना, आपको हम नंगे लगते कि नहीं? नंगे लगते कि नहीं? हाँ, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मुझे आज तक लगा ही नहीं कि मैं नंगा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि हम चारित्र की चादर ओढ़े हैं। अब यहां स्त्री वर्ग भी है ना, आप लोग को कभी नहीं लगा कि ये नंगे हैं? और रोड पर कोई नंगा दिख जाए तो मुख फेर लेते हो, और वहीं साधु दिख जाए तो? दोनों ही निर्वस्त्र हैं, लेकिन एक चारित्र की चादर ओढ़े हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। हमको कभी नहीं लगा आज तक कि हम बिना वस्त्र के हैं, कभी लगा ही नहीं। हाँ, वहां तिवारी जी बताएंगे ना। हाँ, शिवाष्टक में जो आया है दिगंबराय नमो जिनाय, शिव जी की भक्ति में आया है, तो ये उसमें दिगंबर का क्या अर्थ है? वहां पर नग्नता नहीं लिया है, दिशाएं उनकी अंबर है, मतलब वो किसी भी दिशा में गमन कर लेते हैं, कर सकते हैं, इसलिए वो दिगंबर है। ये वहां का अर्थ है। फिर भी शब्द किसी के नहीं है। अभी एक हमने स्तोत्र लिखा है आदि विद्या स्तुति, कल आपको उसका एक श्लोक बताएंगे। बम जो है वो है, तिवारी जी बताओ, फिर हम बता रहे। जैसे आप बता रहे आपको, बम बम भोले, डमरू बजाओ, बम बम आवाज आती है, इसलिए बम बम भोले। सबका अपना अपना रहता है, उससे क्या इशू है। चलिए, आदि विद्या स्तुति हमने लिखी है, उसमें एक अक्षरी लिखा है ना ना नू ना ने नम नू, ऐसे उसमें श्लोक लिखे हैं। तो उसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, तो जिन्होंने उसका संपादन किया उन्होंने हमसे कहा कि इसमें हिंदू दर्शन के शब्दों का प्रयोग है। मैंने कहा यही आपकी गलती है, शब्द किसी दर्शन के नहीं होते, शब्द तो वैयाकरण के होते हैं। शब्द किसी दर्शन के थोड़े ना होते हैं। आप अपनी श्रद्धा का विषय बना लो।
जैसे कल अपन ने स्तोत्र सुना था, उसमें आया था नमो 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 नमस्सिनाय नायकम। तो शब्द किसी के थोड़ा ना है, शब्द को सबके लिए खुले हैं। अब आप लोग सीखने के बाद इतना कर सकते हो, एक एक 40 शब्दकोश हमारे पास उपलब्ध हैं। कितने? 40। एक एक जन एक एक शब्दकोश लेगा तो प्राकृत के 40 शब्दकोश बन जाएंगे। हाँ, आया था, मैं तो सोच के ही रखा था। और 40 शब्दकोश मेरे पास पीडीएफ में है, तो आपको डायरेक्ट मैटर मिलेगा। आप तो मोबाइल में देखो या लैपटॉप में देखो और चालू करो शब्दकोश, तो आप कृति भी लिख सकते हो और दूसरे के लिए अपनी सीखी हुई विद्या का प्रयोग भी कर सकते हो। चलें, आज आपको सरस्वती स्तोत्र सुनवाएंगे। ऐ गिरिनादिनी वंद्यक वंदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते जय जय हे जिन वाक्य विबोधनी शर्म विवर्धिनी हे वरदे। ये आज सुनवाएंगे आपको क्लास के बाद, अभी टाइम है, सुनो अभी। चलिए, ओम शांति। हा और ला ये कहीं पढ़ने में आया क्या? कभी विकास भैया, ओ छोटे छोटे बच्चे लोग, शांति। हा और ला प्रहलाद शब्द है अपने पास, आह्लाद शब्द है। ये कहीं, ये संयुक्त में अल्प प्राण महाप्राण में आए ही नहीं किसी नियम में, तो कैसे बनाएंगे? तो कह रहे घबराओ नहीं, हा और ला को उल्टा कर दो, ला और हा। पलहाद 11 नंबर का नियम, विशेष संयुक्त व्यंजन परिवर्तन। ता और मां को 2 पा, आत्मा को अप्पा, अप्पा सो पर मप्पा, अप्पाणम हणदी अप्पे अप्पेण। अप्पा का बताते हैं, सुनिए। आत्मा के लिए 5-6 शब्दों का प्रयोग है, इन सबको बताएंगे अभी। देखो ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। चलिए, अल्प शास्त्र आत्मशास्त्र, इसको बनाइए, क्या बनेगा? बनाइए तिवारी जी। ला और पा में कमजोर क्या है? ला। ये क्या बन गया? अप। और आत्मा, आत्मा में ता और मां को 2 पा, अप। शास्त्र का क्या बनेगा? सत्य। त्रा है ना, ता और रा। बन सकता है। हम दूसरी चीज बताना चाहते हैं, अपसत्य, अल्प शास्त्र और आत्मशास्त्र दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग है। फिर कैसे निकालेंगे संगति? कैसे निकालेंगे संगति? वो अपन प्रकरण से निकालेंगे, ठीक है। 2 नियम पीछे दिए, देखिए। का और मां आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा 2 पा कर दीजिए। जैसे शब्द है रुक्मिणी, क्या शब्द है? तो रुक्मिणी, रूपिणी, रुक्मिणी शब्द बन गया। और अंत में कह रहे हैं शा के ऊपर रा की रेफ मिल जाए अथवा शा और पा मिल जाए तो उसको हा आदेश हो जाता है। ये 14 विशेष नियम हैं, जो कोई नियम नहीं मिले तो इनमें मिल जाएगा। तो संयुक्त व्यंजन परिवर्तन को अपन ने 3 प्रकार से पढ़ लिया, अल्प प्राण महाप्राण, तालवीकरण और ये विशेष आदेश। तालवीकरण प्रकरण में दोनों को डाल दिया, तीनों को एक साथ ले लिया। अब आप कोई भी शब्द बोलो उसको प्राकृत में बनाएंगे, कोई भी शब्द बोलो। हाँ, प्राकृत के मैंने बनाने कहा था, क्या हुआ? बनाए हैं।
हो गए आपके? कितने बने प्राकृत के? प्राकृत का प्राकृत में कितनी बार लिख के लाए? हो गए? हाँ, चलिए पूरा करते, रुकिए, अपन क्रम से चलते। भैया आपका नाम? ये तो देखे देखे से लग रहा है भाई। हाँ, ये वाले कहाँ से? हाँ, पंडित जी क्या नाम आपका? चलिए, इनका नाम राकेश, क्या बनेगा इनका? राएश। अब बाजू वाले का नाम, बैठे बैठे बोलते रहो। अनी, क्या बनेगा इसका? अणिमेश। अंकित, अंकित का अंकित। चलिए, अंकित, क्या हो गया इसका? अंकित। का को गा क्यों नहीं किया? क्योंकि गा का जो है वो संयुक्त है। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आज शाम का होमवर्क, इंदौर नहीं घूमना, इंदौर कभी हम और घुमवा देंगे आपको। भूत, भविष्य, वर्तमान, 24 के भगवान के नाम प्राकृत में लिख के लाना है। और ऐसी चित्र दो अपरमित सागर जी जिसके सबके एक से रहे, नहीं तो उसमें एक पाठ भेद लाते हैं। पंडित जी जो ग्रुप है ना, सभी लोग हैं ना उस प्राकृतिक शिक्षण शिविर के ग्रुप में? कितने लोग नहीं हैं? प्राकृत शिक्षण शिविर का जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप में, उसमें कितने लोग नहीं हैं? अभी पंडित जी उसको ऐसा करो, एडमिन ओनली कर दो, तो दुनिया के मैसेज नहीं आएंगे, तो वो अच्छा व्यवस्थित रहेगा। और बीच बीच में आपको हम भी काम भेजते रहेंगे, करके दो, तो आप लोग का एक क्रम बना रहेगा। कितने लोग नहीं हैं? अरे बाप रे! पंडित जी एक नंबर लिख लो आप लोग, इनको मैसेज कर दो, ये आपको कक्षा के बाद आपको कर देंगे। और भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 के नाम प्राकृत में लिख के लाना है, और कल दोपहर में वही चेक होंगे। चलिए, पड़ोसी का नाम नवीन, दोनों नवीन। नवीन का क्या बनेगा? आगे अर्पित, ये संयुक्त व्यंजन भी है, सरल व्यंजन भी है। अपिद, और रूप बनाते रहना। आगे पड़ोसी, अंकित का अंकित, कितने सारे अंकित हैं भाई। चलिए, राकेश, प्रारंभ और अंत राकेश से हो गया। पीछे का नाम बोलो बेटा। आदिश का क्या बनेगा? हाँ, अब एक दूसरे को प्राकृत में कहना, ये क्या कहना? सक्षम अथवा सक्षम। चलिए, वैभव का क्या बनेगा? सुनिए, वैभव, भा का हा और वे का वे, वैभव, वैभव, ठीक है। पड़ोसी का नाम कमलेश, कहाँ से आए हो? भागकर, दुग 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 दुग। सुनो, कमलेश, कमलेश का क्या बनेगा? कमलेश, साकासा। चलिए, मनु कांत, क्या बनेगा इसका? मनुकंत। कैसे बन गया ये? संयुक्त के पहले का ह्रस्व, ना का अनुस्वार, ना का ना, मनुकंत। हाँ, ताकदा क्यों नहीं किया? संयुक्त है, संयुक्त नहीं होता तो करते। चलिए आगे देखो, जितनी गलतियां निकलेंगी उतना सीखोगे।
चलिए, हर्षित का क्या बनेगा? हसिद, हसिद। चलिए, पड़ोसी। पीयू शकल बनाया था अपन ने, हैं? किसको कर सकते हैं? हसी। आगे सचिन का सैण, गौरव का गौरव, गौरव। हाँ, 1 मिनट। अक्षय का क्या बनेगा? अक्षय, अक्षय। चलिए पीछे और आओ बांगा जी। हाँ, अंश, अंश का अंश। अब यहां देखो, ये भी तो संयुक्त है, लेकिन अपन ने पढ़ा है श को सा सर्वत्र। बांगा जी देखो, आप लोग के बीच भोपाल जैन समाज के अध्यक्ष आए हैं, मनोज जी बांगा। सुनो, परम मुनि भक्त आदमी हैं, ये मुख वाली प्रशंसा नहीं। इन सब बच्चों की इच्छा है कि एक शिविर भोपाल में भी लगे ऐसे ही ज्ञान का। कितने लोगों की इच्छा है? सबकी है। सुनो, अपन अच्छी पढ़ाई करेंगे, भवड़ाना नहीं, इनको पढ़ाई करना है बस। चलिए आगे चलते हैं। उपांश, चलिए, रू पांच, इसका क्या मतलब है? इसको प्राकृत में करते हैं। रू का, पा का, आ, अन, स, रूवंश। अब एक मेरा प्रश्न है, कोई इंग्लिश अंग्रेजी व्यक्ति, उसका नाम लिखना है। अब क्या नाम? प्रिंस का क्या बनेगा? चलिए, प्रिंस नाम आ गया अंग्रेजी का। पिंस। अब आपको कोई वाक्य लिखना है, उसमें न्यूटन लिखना है। क्या लिखना है? न्यूटन। क्या लिखना है? न्यूटन का बना दो। हो गया। कोई भी शब्द हो, अब आप बना सकते हो। अपने पास एक कागज रखना, इधर सुनो, अपने पास कागज रखना। अभी तुमको ऐगिरी बजाना है, तैयारी कर लो। फिर हम इसके बाद सरस्वती स्तोत्र के बाद 5 मिनट की दूसरी कक्षा लेंगे, स्वर दान की, थोड़ा बीच में गैप, रिफ्रेशमेंट। सुनो, कोई भी शब्द आ जाए आपके सामने, अब आप उस शब्द को बना सकते हो, बस आपके पास विवेक होना चाहिए कि वो नियम कहां से लगाना है। चालू करो। सुनिए, जैसे ये लाइन से यहां क्या लगे हैं? चित्र। चित्र का हो जाएगा चित्त। अरे अपने चित्त में प्रभु का चित्र लाओ, विषयों का चित्र मत लाओ। चित्र, चित्त। चलिए, पंडित जी पूछ रहे हैं, न्याय शब्द का क्या बनेगा? कॉपी लो अपनी, बनाओ। न्याय लिखो, न्याय। बोलो नहीं। अरे ओम शांति लिखो। ना और या में कमजोर क्या है? या चला गया, ना को ना, नाय। आपके पास सारे नियम हैं, अब आप जो चाहे वो शब्द बना सकते हो। एक हम बना दे रहे हैं आपके लिए, बाकी आप बनाना। क्या लिखा है ये बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ये। क्या बता रहे? 1 मिनट। लेकिन ये जो उषा लिखा है, ये इससे नहीं बना, ये ऋषभ से बना है।
ये जो उषा है ना, ये इससे बना है। वृषभ का क्या बनेगा? जिनवर वसहेण, वसहेण वृषभेन, है ना। अब कल अपन द्रव्य संग्रह की गाथा भी ले सकते हैं। कोई भी गाथा उठा के अब आप उसको अर्थ में ढाल सकते हो। क्रिया पक्ष बाकी है। आप अगर चाहो तो अपन ने जब कठिन व्यंजन परिवर्तन पढ़ा था, देखो उसमें एक बात लिखी थी प्रश्न नंबर 4 में, समानीकरण किया जा सकता है या फिर स्वर भक्ति स्वर दान भी कर सकते हैं संयुक्त व्यंजन में। तो यहां पर आपको स्वर दान करना सिखा रहे हैं। ये हमेशा नहीं करना, कर सकते हो। जैसे शब्द आता है रत्न, आप इसको बोलते हो रतन, क्या करते हो? आत्म को कहते हो आत्म। कई लोग कहते हैं भैया कर्म पे रहे हैं, कर्म पे रहे हैं। कर्म यानी स्वर दान कर दिया है, ठीक है। ये स्वर दान कैसा कर सकते हैं? स्वर भक्ति या स्वर दान, सुनिए। संयुक्त अवस्था में कभी कभी विभिन्न वर्गीय व्यंजनों को प्राकृत में स्वर युक्त करने का भी चलन समुपलब्ध है। इसे ही स्वर भक्ति या स्वर दान कहते हैं। ये कब कब हो सकता है? अपन ने स्वर दान पढ़ा था ना, अंत के व्यंजन को। ऐसे ही मध्य के व्यंजन को भी दे सकते हैं, लेकिन मध्य के व्यंजन के लिए नियम है। या, रा, ला, वा, गा, या, णा, ना, मा, इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। इनको क्या कहते हैं? और इनको तो अंतस्थ और अनुनासिक अगर किसी भी संयुक्त अवस्था में आ जाएं तो आप आ, ई, बड़ी ई और ऊ, ये 4 स्वरदान कर सकते हैं। ये मध्य के स्वरदान की विधि है। फिर से बताऊं, कोई भी व्यंजन हो, उनके साथ अगर इन 9 में से कोई एक टकरा जाए तो काम हो सकता है। जैसे शब्द क्या है? रत्न, ठीक है। अब इसमें ता और ना में से क्या मिल गया? ना मिल गया। ना मिल गया, इस नंबर का स्वर दान कर सकते हैं। किसको? जो खाली बचा उसको। तो आ स्वर दान अपन करते हैं अभी, तो क्या हो गया? ये रत्न। प्राकृत में कर दोगे तो रत्न सार, रत्नत्रय, रैणत्रय। रत्नत्रय को आ गया, नहीं आया? अपन इसके और शब्द बनाते हैं अभी। देखो, एक शब्द हमने दिया है उसमें त्वरित। त्वरित ये संप्रसारण का है, इसको थोड़ी देर से लेते हैं। और कोई शब्द बताइए ऐसे संयुक्त के। अपरमित सागर जी। हाँ, यत्न। चलिए, शब्द क्या आ गया? यत्न। ता और नाम मिल गया तो उसमें दे सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया? यत्न का यतन। अरे भैया यतन करो, नहीं नहीं, जतन करो, जतन नहीं नहीं, जयण जदन। अपन कहते ना जतन करो, जतन, थोड़ी तो जतन करो। स्वर दान आप इन चारों में से कोई भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है। जैसे एक शब्द आता है, देखो ध्यान से, नमोकार पढ़ते ना, अरिहंत और अरहंत। अरिहंत, जिन्होंने अरि यानी कर्मों का नाश किया है, वो क्या है?
लेकिन ये जो अरहंत शब्द लिखा है, देखो हाँ में रा है ना, इसको हटा लो, रा को यहां लिख लो। स्वरदान कौन सा? स्वरदान क्यों कर दिया? रा मिल गया ना अपन को, और ता में भी स्वरदान कर दो, क्या हो गया ये? अरहंत। एक शब्द और आता है अरहत, है ना। देखो इसका प्रयोग देखो, ता का लोप, अरुहा सिद्धा इरिया, पढ़िएगा था। तेहु विचिट्टदि आदा तम्मा आदा हुमे शरणम, ये ऐसे बन गया। पंच महागुरु भक्ति ना, हाँ पूरा करेंगे स्वर उसमें, बता रहे। और अग्नि शब्द आता है, अग्नि, देखो अग्नि, गा और ना मिल गया, ना तो मिल गया अपने को, कोई भी मिल जाए अग्नि, तो इसमें क्या कर दोगे आप? अग्नि। संयुक्त के जो शब्द आते हैं उसमें आप चाहो तो स्वरदान कर सकते हो, लेकिन 2-3 उसमें निषेध भी हैं। अग्नि बन सकता है ना, अग्नि तो आपको बनाना सिखा ही चुके हैं, चाहो तो ये भी बना सकते हो, अग्नि वायु असंगादो। अगनी, ये स्वरदान का प्रयोग बहुत मिलता है। आप हिंदी के वो पढ़ो दोहे या चालीसा, तो इसमें बहुत प्रयोग मिलेगा, पूजन आदि मिलेगा। आत्म को हित, ये आत्म शब्द कहां से आ गया? स्वरदान से। आत्म को, चलिए, लेकिन इसमें निषेध है। देखिए आपके इसमें पृष्ठ में लिखा है, संयुक्त में अगर ला हो तो ई स्वरदान ही करते हैं। जैसे शब्द आ गया श्लोक, तो इसको क्या बोलते हैं? सिलोग। अच्छा देखो, अगर आप स्वरदान नहीं करते हो, आप प्रारंभ के शा का लोप कर दो, तो क्या हो गया? आप लिखोगे इस श्लोक में ई लोके, अर्थ ही बदल गया, तो उसको सिलोक करना पड़ेगा। कई शब्दों में आपको स्वर दान करने से उसकी संगति बैठेगी। आ रही बात समझ में? इसमें 2 चीज का निषेध लिखा है, हा, श और या के साथ अगर आता है तो उसमें रा ई स्वर दान ही करते हैं। देखो इसमें 2 विशेष नोट लिखे हैं, देखो ध्यान से। स्वर दान में संयुक्त अवस्था में अगर ला हो तो ई स्वर दान होता है, और हा के ऊपर रेफ हो, शा के ऊपर रेफ हो, शा के ऊपर रेफ हो, या के ऊपर रेफ हो, तो ई स्वर दान ही होता है, बस। अच्छा कोई और संयुक्त शब्द देखो आप, अन्वेषण, वहां मिल गया, कर सकते हो, सही है। लेकिन इतना ध्यान रखना, हर जगह नहीं करना। पहले अपन वो नियम लगाएंगे जो पढ़े हैं, उनसे अगर सुंदरता नहीं आती है तो स्वर दान करना, है ना। इस प्रकार समझना। अब आपके लिए अंतिम में यहां पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, देखो वो शब्द जो दिए हैं बड़ी मुश्किल से हम ढूंढ के लाए हैं। इन शब्दों में को आर्ष में ही प्रयोग करते हैं, ये व्याकरण के किसी भी नियम से सिद्ध नहीं होते, तो इनको आर्ष प्रयोग कहते हैं। जैसे देखो यहां लिखा यष्टि, यष्टि मतलब लाठी, तो ये हो गया लट्ठी, ये आर्ष प्रयोग कहलाते हैं। द्वादश को कहते हैं 12, रुगुण को कहते हैं लुक, ऐसो पंच नमुक्कारो,
तो उसमें नमोकारो ये आदेश डायरेक्ट मिला है। अच्छा एक शब्द देखो ये क्या लिखा है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में। अब आपको ये डायरेक्ट इसमें आदेश मिलता है उठ। तो ये आर्ष के शब्द हैं, यद्यपि इनका कोई काम नहीं है, लेकिन इसलिए लिख के दिए कहीं आपको कोई शब्द मिल जाए तो इससे आप मिसमैच कर लो कि डायरेक्ट आदेश वाला है, कोई किसी व्याकरण के नियम से सिद्ध नहीं है। आज के लिए इतना बहुत है। होमवर्क याद है आप लोगों को? क्या होमवर्क है? भूत भविष्य वर्तमान काल की 24 के भगवान के नाम प्राकृत में लाना है। महाराज जी कल सुबह चेक करेंगे, ठीक है? समझ में आया? अच्छा कितने लोगों को नहीं लग रहा? ठीक। भगवान महावीर स्वामी की